नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। नेपाल में 100 रुपए जो है वो भारत में मात्र 62 रुपए 63 पैसे है, लेकिन नेपाल अकड़ तो 1000 रुपए की दिखा रहा है। अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। इंडिया और नेपाल दोनों ऐसे मुल्क हैं जो ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इनकी बॉर्डर की तरफ से आता है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिसेंटली नेपाल ने एक ऐसा काम किया है जिससे इंडिया को काफी मिर्ची लगी है। इस टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर इंडिया नेपाल के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। हर 2 से 4 महीने बाद इंडिया नेपाल के रिलेशन अक्सर खराब होते हैं और वो किसी न किसी रीजन की वजह से होते हैं। हाँ, वो कभी इंडिया की तरफ से होते हैं और कभी नेपाल की तरफ से। पहले आपके साथ इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट शेयर करेंगे इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में, जो एक नया इकदाम उठाया है नेपाल की सरकार ने। और नेपाल की सरकार ने ऐसा क्या इकदाम उठाया जिससे इंडिया को काफी मसला हो रहा है, पहले इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एक इंडियन मीडिया का। फिर इसके बारे में बात करते हैं आपके साथ। नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। नेपाल में 100 रुपए जो है वो भारत में मात्र 62 रुपए 63 पैसे है, लेकिन नेपाल अकड़ तो 1000 रुपए की दिखा रहा है। अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं। इस पर देश का एक नक्शा भी होगा और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि 25 अप्रैल और 2 मई की बैठक में 100 रुपए के नोट को रीडिजाइन करने पर सहमति बनी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने मार्च में ही नेपाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीपीएन और यूएमएल पार्टी के साथ सरकार बनाई। इस पार्टी में लीडर केपी शर्मा ओली भी है, जिन्हें चीन का समर्थक कहा जाता है। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे एक तरफा कार्रवाई कहा। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। जून 2023 में नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने भारत यात्रा के दौरान दोस्ती की भावना के तहत सीमा विवाद को हल करने की बात भी कही थी। मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन और सुरक्षा क्षेत्र पर सीमा विवाद है। काला पानी एक घाटी है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है ये, और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग पर है। काला पानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। नदी के स्रोत का पता लगाने में परेशानी के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया है। सुस्ता इलाके में झगड़े की अहम वजह गंडक नदी का रास्ता बदलना है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर है। नेपाल में इसे नारायणी नदी कहा जाता है और ये बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है जाकर के। सवाल है कि नेपाल को आखिर भारत के इलाके अपने नोट पर डालने की जो हिम्मत है वो कहां से आ रही है। तो दरअसल जो केपी शर्मा ओली हैं वो चीन के कुछ ज्यादा ही सगे हैं, चीन का कुछ ज्यादा ही वो समर्थन करते हैं और बताया जा रहा है कि चीन ही है जो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है और तब जाकर के इन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो नेपाल की सरकार यानी प्रचंडा की सरकार, जिसके बैक एंड पे हम देखते हैं तो केपी शर्मा ओली है और केपी शर्मा ओली एंटी इंडिया है। और अगर हम देखते हैं तो प्रचंडा को भी इंडिया वाले एंटी इंडिया समझते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है और ये जो कहेंगी चाइना इसको वो मानेगी। अब नेपाल की तरफ से एक काम ये किया गया है कि नेपाल का नया नक्शा जो आज से 4 साल पहले आया था, जिसमें नेपाल ने काला पानी, लेपुलेख और लिम्पिया की जगह को अपने नक्शे में शामिल
किया गया। फाइन अगर हम इन जगहों को देखते हैं तो ये भी नेपाल के बनते हैं, बट नेपाल का क्लेम करना और नेपाल का कब्जा करना वो अलग बात है। अभी तक नेपाल का कब्जा इस जगह पे नहीं है, कब्जा इंडिया के पास है, बट नेपाल इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये जगह हमारी है। आज से 4 साल पहले जब नेपाल ने नया मैप जारी किया तो उस मैप के अंदर इन जगहों को भी शामिल किया गया, और अभी जब 100 रुपए का नोट आया है नेपाल की तरफ से तो नेपाल ने उसी नक्शे को शामिल किया है और उसी नक्शे को प्रिंट किया है इस 100 रुपए के नोट के ऊपर। ये नया 100 रुपए का नोट नेपाल की तरफ से आने वाला है कुछ दिनों में ही, और ये 100 रुपए का नोट अगर हम देखते हैं तो उसमें नेपाल की पहाड़ियों को और नेपाल के नए नक्शे को शामिल किया गया है, नोट के अंदर शामिल किया। इसी वजह से इंडिया को काफी गुस्सा है। मैं आप लोग के साथ ये रिपोर्ट इसीलिए शेयर कर रहा था कि हर 2-4 महीने बाद इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब होते हैं, और अभी थोड़े बहुत मुझे नेपाल की तरफ से खराब होने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल ने जो काम किया वो तो मुल्क के लिए अच्छा है, बट इंटरनेशनली तौर पे अगर हम देखें तो ये भी सही है, बट इंडिया इसको नेगेटिव लेगा। अभी अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में इंडिया में जब इलेक्शन होंगे तब नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात और रिलेशनशिप है वो खराबी की तरफ जाएंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 100 रुपए के नोट के ऊपर इतना वावेला मचाया हुआ इंडियन मीडिया ने, जो आप लोगों ने देखा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।